वेलकम टू क्रिक नवोदय। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज 17 जनवरी 2025 है। कल आपका पेपर है। इसके लिए आप सभी बच्चों को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। अब समय आ गया है दुनिया को अपनी प्रतिभा दिखाने का, तो कल परीक्षा में अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। अपने डिटेल्स को ध्यानपूर्वक भरें एवं कोई जल्दबाजी न करें। शुरुआत के जो 15 मिनट मिलते हैं उसमें डिटेल्स अच्छे से भरने के बाद उसको अच्छे से वेरीफाई कर लें। उसके बाद अगर समय बचे तो मानसिक योग्यता के हर भाग के प्रश्नों के निर्देश को ध्यान से पढ़ लें। एक बार फिर ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर 1, 1 से 100 तक कितनी भाज्य संख्याएं हैं? राइट। तो सबसे पहले देखेंगे 1 से 100 तक कितनी संख्याएं हैं। यह है 100। उसमें से अभाज्य हमको मालूम है कि 25 है। अभाज्य संख्या क्या है? 25 है। इसका मतलब क्या है? भाज्य संख्या कितनी होंगी? आपको लगता होगा 100 माइनस 25 कर देंगे यानी 75 होंगे, लेकिन ये गलत है। ये गलत क्यों है? क्योंकि एक नंबर है 1 जो कि न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। इसका मतलब क्या हो गया? हमारा आंसर हो जाएगा 75 में एक कम कर देंगे 74 हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अब ये क्या है? एक भाज्य क्यों नहीं है, एक अभाज्य क्यों नहीं है, तो उसको समझते हैं। ऐसी संख्याएं जिनका गुणनखंड जो है की संख्या जो है अगर 2 हो, गुणनखंड की संख्या अगर 2 हो तो उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। 2 से ज्यादा हो गुणनखंड की संख्या तो उसको भाज्य संख्या बोलते हैं। 1 के साथ क्या प्रॉब्लम है कि इसके पास एक ही है, गुणनखंड की संख्या केवल 1 है, इसलिए वो अभाज्य की श्रेणी में भी नहीं आता और भाज्य की श्रेणी में भी नहीं आता। राइट, यानी 1 को बोला जाता है 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। न तो वो अभाज्य संख्या है न ही भाज्य संख्या है। क्वेश्चन नंबर 2, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है जो 14 से आरंभ होती है एवं 9 से पूर्णतः विभाज्य है? तो कंडीशन क्या लग गया है कि 5 अंक का सबसे छोटा संख्या होना चाहिए और स्टार्ट होगा ये 14 से और 9 से पूर्णतः विभाज्य होना चाहिए। तो 9 का विभाज्यता का नियम क्या है कि उनके अंकों का योग 9 या 9 का मल्टीपल होना चाहिए, 9 का गुणज होना चाहिए। हमको सबसे छोटी संख्या प्राप्त करनी है, तो अगर हम यहाँ पे 0 0 0 लेते हैं तो अंकों का योग तो 5 ही होगा, हमको 4 और चाहिए। राइट, तो हम ऐसा करेंगे लास्ट डिजिट को अगर 4 बना देते हैं तो हमारा काम हो जाएगा और यही होगी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 14 से स्टार्ट होगी। राइट, यानी हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3, 1 से 100 तक कितनी संख्याएं हैं जो 2 या 3 से पूर्णतः विभाजित होती है? तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ लिखा है या, यानी ऐसी संख्या जो या तो 2 से पूर्णतः विभाजित हो या 3 से पूर्णतः विभाजित हो। ऐसे नंबर्स की कितने हैं ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 2 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या है। 2 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या है? क्या होगा? पहला संख्या होगा 2 into 1 और लास्ट संख्या होगा 2 into 50। राइट, यानी 50 संख्या होगी 2 से विभाजित होंगी। उसी तरह 3 से विभाजित कितनी संख्या होंगी? 3 गुना 1 और लास्ट हो जाएगा 3 गुना 33, 99। राइट, लिख देते हैं 200, यानी 33 संख्या होगी जो 3 से विभाजित होगी। लेकिन कुछ ऐसी भी संख्या होगी जो 2 और 3 दोनों से विभाजित होगी, यानी हमने उसको दोनों जगह काउंट कर लिया है। इस 50 में भी वैसी संख्या होगी और इस 33 में नहीं होगी। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा? 2 और 3 का लसा निकालेंगे तो वो आ जाएगा, एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 6। हम क्या करेंगे? 6 से विभाजित होने वाली संख्याओं को काउंट करेंगे। तो पहला संख्या होगा 6 1 6 और लास्ट होगा 6 16 96, यानी 16 संख्याएं होंगी जो 6 से विभाजित होंगी। इसको अगर हम लोग इस टोटल में 50 प्लस 33 इसमें अगर घटा लेते हैं इस 16 को तो हमारा आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 और ये हो जाएगा 6। 67 संख्या होंगी जो 2 या 3 से पूर्णतः विभाजित होंगी। क्वेश्चन नंबर 4, 236 का कितना प्रतिशत 59 है? तो सबसे पहले हम देखेंगे 236 का कितना भाग है ये 59। तो क्या लिखेंगे? 59 बटा 236, ये इतना भाग है, ये भिन्न में कन्वर्ट हो गया और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंट बन जाएगा ये। अब ये 59 के टेबल में ये 4 बार में 50 चौके 200 और 9 4 के 36, 4 बार में कट गया, 4 से ये 25 बार में कट गया, यानी ये 25% होगा। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5,
दो पूरक कोणों में बड़े कोण का माप छोटे कोण के दुगने से 24 डिग्री कम है, तो छोटे एवं बड़े कोणों का माप क्या होगा? क्या बोला जा रहा है कि दो पूरक कोण है, इसका मतलब है कि दोनों एंगल का जोड़ जो है, मान लीजिए एक एंगल छोटा वाला ये और बड़ा वाला मान लो ये, और इन दोनों का जोड़ जो है वो 90 डिग्री है। ये बड़ा वाला एंगल है, ये छोटा वाला एंगल है। तो बोल रहा अगर छोटा वाला एंगल x है तो बड़ा वाला एंगल क्या है? छोटे कोण के दुगना यानी 2x से 24 डिग्री कम है, राइट। तो दोनों कोणों का माप बताना है, तो क्या होगा? x छोटे कोण का वैल्यू और बड़े कोण की वैल्यू को अगर हम जोड़ते हैं, के मेजरमेंट को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आएगा? 90 डिग्री आएगा। पूरा कोण का मतलब होता है दो कोणों का जोड़ा जिसका योगफल 90 डिग्री। ये क्या हो गया? x और 2x हो गया 3x, और इस -24 को हम इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 90 डिग्री प्लस 24 डिग्री यानी 3x इक्वल टू 114 डिग्री, और 3 को अगर हम शिफ्ट करेंगे तो होगा 114/3, 3 से 3 3 9 बचेगा 24, 3 यानी 38 डिग्री। ये x का वैल्यू यानी छोटे कोण का वैल्यू मिल गया। छोटा कोण हो गया हमारा 38 डिग्री, छोटे एवं बड़े कोणों का माप पूछा है, यानी आंसर हमारा स्टार्ट होगा छोटे कोण की वैल्यू से यानी 38 डिग्री से, यानी ये ऑप्शन या ये ऑप्शन, इन दोनों में कोई एक करेक्ट होगा। दूसरा कोण क्या होगा? दूसरा कोण हम लोग इससे नहीं निकालेंगे, हम लोग सीधे 90 में से घटा लेंगे 38 को, दोनों मिलके तो होना चाहिए 90 डिग्री। 10 में से 8 गया 2, 8 में से 3 गया 5, यानी दूसरा कोण होगा 52 डिग्री, यानी हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो यदि पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें एवं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।